हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बहुपदों का जोड़ घटाव। ये है आपका बहुपद चैप्टर 4 से लिया गया है। ठीक है, तो बहुपदों का जोड़ घटाव और गुणा कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं बहुपदों का जोड़। ठीक है, ये है आपका एक बहुपद 2x² प्लस x प्लस 1 एवं 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बहुपद को यदि जोड़ना है या घटाना है तो जोड़ या और घटाव में खासकर ये जो मैं नियम है इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुपदों का यदि जोड़ या घटाव करते हैं तो हमको एक बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, हम कभी भी ये जो घात होते हैं ना, घात वाले को, समान घात वाले पदों को हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, घात सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटा वाला जिसमें घात नहीं है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो समान घात वाले का क्या होता है, जोड़ और घटाव होता है। असमान घात वाले जो बहुपद है उनका जोड़ घटाव नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि 2x प्लस 1 एवं 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहां तो ज्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। सीधा सीधा हम इसको अगर हल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप सीधा सीधा भी इसको हल कर सकते हैं और आप जिस तरह से आपको अगर जोड़ घटाव सिखाया गया है उसके आधार पर भी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति से हम हल करते हैं। 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो अब है 3x प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि योग करना है। तो इसमें कोई चिन्ह परिवर्तित होने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा अगर धन जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में। तो ये हो गया 5 और 1 6, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 4 हो गया 5x, यहां आ जाएगा धन, बड़ी धन है तो धन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 2 5, ये भी x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 2x² है ये 4x के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसका जो घात है ना 2 है और इसका घात 1 है। तो समान घात वाले ही क्या होते हैं, जुड़ते और घटते हैं। ठीक है, अगर हम इसी संख्या को घटाव यानी कि घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे देखते हैं। इधर घटाव भी बता देता हूं इसी संख्या को। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर देखो बड़ी संख्या क्या है, यहां पर बड़ी संख्या देखो, अगर इसमें इसको घटाना है या इसमें ये बड़ी संख्या है तो अगर हम इसमें घटाते हैं तो क्या होगा, देखो 3x को पहले लिख देते हैं 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हमको घटाना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। यहां चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिस संख्या को हम घटा रहे हैं उसका। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 ये ऋण वाला है, 5 में 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, धन है, इसलिए धन 4 बचेगा, यहां धन लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, इसके सामने में कुछ नहीं मतलब 1 है इसलिए हो जाएगा 4x में 1x घटा देंगे तो ये बच जाएगा 3x। ठीक है, और यहां पर देखिए 3x का स्क्वायर है तो यहां पर हम 3x में 2x घटा रहे हैं तो यहां बच जाएगा केवल x का स्क्वायर। बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है इसलिए धन आएगा, यहां पर भी धन आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया x² प्लस 3x
प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से और भी बड़ी संख्याएं हैं, उसको भी जोड़ और घटाव करके हम सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। बहुपदों का जोड़ ज्ञात कीजिए तथा जो जोड़ने के बाद जो अधिकतम घात होगा उसका घात बताइए बोल रहा है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से क्या करते हैं, देखो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ समान घात वाले को हम जोड़ के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक बताया था अभी, उसी ट्रिक से इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको हमको क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका भी हमको जोड़ ज्ञात करना है। यहां पर दो पद हैं, देख दो नहीं तीन पद हैं, एक दो ये तीन पद है, ठीक है। ये तीनों पदों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर 2y का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8y है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2y के बाद देखो इसका घात 2 है, उसके बाद एक घात वाले को जिसमें फिर उसके बाद y नहीं है उसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखने पर, घातों को क्या करने पर, घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो इसका तो ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, वैसे हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो सीधा सीधा मैं जोड़ देता हूं, लेकिन इसका जो घात है ना, क्या है, आगे पीछे है, ठीक है। तो इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 8y, फिर प्लस y आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पद देखते हैं, ये है तीसरा पद, यहां पर है क्या, माइनस क्या है जी, y है, यहां पर y का स्क्वायर, फिर माइनस क्या है, एक y, ठीक है, ये y, ओके। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने से, धन का चिन्ह लगाने से कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहां पर शून्य है, ठीक है। तो देखो यहां पर हो जाएगा 5 में, देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। 5 में 5 गया, शून्य आएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ये है धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक है, ठीक है। सबसे पहले दोनों धन वाले को जोड़ देते हैं, 8 2 10y हो गया, 10y में ऋण 1y क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितना बचेगा जी, यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह धन होगा, तो ये हो जाएगा 9y, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, 9y हो जाए, देखो 2 और 8 10, 10 में ऋण 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9y, ठीक है। अब यहां पर देखिए सभी का घात समान है, 2y है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो देखो 3x का स्क्वायर धन 2y का स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर, तो धन धन वाले को सबसे पहले जोड़ देते हैं, 3 2 5y का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें एक y का स्क्वायर घटेगा, 5 में एक y घटाएंगे तो बचेगा आपका 4y का स्क्वायर, ठीक है। कितना बचेगा, 4y का स्क्वायर धन, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर प्लस 9y, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, जोड़ना है, ओके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देखो ये घटाव वाला सवाल है, ये दोनों बहुपदों को क्या करना है, हमको यहां पर घटाना है, ठीक है। किसको, 7t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2 में से t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 घटाना है हमको, इसमें एक घटाना है, ठीक है। तो अब घटाव वाले सवालों को, बहुपदों को कैसे घटाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, यही बात ध्यान रखना है आपको यहां पर भी, कि जो समान घात वाले हैं वो आपस में घटेंगे, ठीक है। असमान घात वाले के साथ, जैसे t का घात 3 में t का घात 2 नहीं घटेगा, ये याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जब घटाते हैं तो यहां पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7t का घात 3 माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहां पर ये t का स्क्वायर है, ये 5t है, ठीक है।
देखो जहां पर जिसको आना है वहीं पर आएगा, ठीक है। तो देखो टी का घात 3 वाला है क्या, यहां पर नहीं है, तो हम यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां चाहे तो आप 0 0 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां आएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये धनात्मक है तो धनात्मक रहने दो यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये टी वाला है क्या, टी का घात 1 वाला है क्या, नहीं है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो बाद में भी और पहले भी, ठीक है। तो यहीं पर लिख देते हैं हम, इसको थोड़ा डिस्टेंस में लिख देता हूं, 0 प्लस ये 2, ठीक है। क्योंकि टी का घात वाला नहीं है यहां पर, टी का घात 1 वाला सवाल अंक नहीं है, 5t ये ऋण है इसलिए यहां ऋण लिख दिए, ठीक है। ये है आपका +2। अब देखिए घटा रहे हैं इसको, है ना, घटाना है हमको, तो यहां लिखेंगे सामने में आएगा ऋण। अब इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। देखो ये धन ये ऋण, 0 आएगा इसका मान क्या हो जाएगा, 5t का इसका कोई जोड़ा है ही नहीं, तो ये किसके साथ घटेगा, 0 के साथ घटेगा, तो आएगा कितना, +5t का 5t आएगा, ये आ जाएगा यहाँ जो भी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ देखो टी का स्क्वायर वाला है, -3t का स्क्वायर, ये भी -t का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस हो जाएगा क्या, 4t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नहीं है इसका, है ना, 0 0 है, तो यहां पर माइनस नहीं प्लस क्या हो जाएगा, +7t का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया जी, इसका आंसर 0 को छोड़ दो तो ये हो जाएगा 7t का क्यूब -4t का स्क्वायर +5t, ये हो गया इसका क्या, घटाने के बाद आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका तीसरा नंबर सवाल, ठीक है, घटाइए का दूसरा, ठीक है। अब देखो यहां पर -3z का स्क्वायर +11z, ये z है, ठीक है, ओके, ये z है, प्लस 12z का घात 3 धन 13 में से 5z का क्यूब, ये है 5z का क्यूब प्लस 7z का स्क्वायर प्लस 2z -4। अब हमको यहां पर फिर से घटाना है, ठीक है, तो इसमें इसको घटाना है, ठीक है, किसमें, इसमें इसको घटाना है, ओके। तो हम इस सवाल को कैसे घटाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है, बार बार आपको बता रहा हूं मैं, समान घात वाले का ही घटाव होगा, ठीक है। तो विशेषकर ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहे तो इसको देखो, यहां पर क्या है, बड़ी घात यानी कि जेड का घात 3 वाला बाद में लिखा हुआ है और ये पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घातों को घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है, घातों को घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 12z का 12z का घात 3, फिर उसके बाद -3z का घात 2, फिर उसके बाद आ जाएगा ये घात वाला धन 11z, ये हो गया +13, ठीक है। घटाना किसको है हमको, 5z का क्यूब प्लस 7z, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं 5z का घात 3, फिर उसके बाद प्लस 7z का घात 2, फिर उसके बाद आ जाएगा +2z -4, ठीक है। तो अब हमको इसको क्या करना है जी, घटाना है, इसलिए हम यहां पर ऋण चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऋण चिन्ह, जो धन वाला है वो ऋण हो जाएगा, ठीक है।
धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है, और ऋण वाला धन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घटाते हैं, ओके, हम चाहे तो इधर से भी घटा सकते हैं, ओके, क्योंकि घात वाले समान घात वाले ही घटेगा, ठीक है। 13 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 13 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। यहां हो जाएगा, देखो सॉरी, यहां पर क्या है, दोनों धनात्मक हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो धन 13 और धन 4 है, तो 4 3 7 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा जेड, ठीक है, ये 11 जेड है और ये 2 जेड है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो 11 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 जेड, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन, तो ये हो जाएगा 9 जेड, ठीक है, ये हो जाएगा 9 जेड, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये दोनों का घात समान है तभी घटेगा या जुड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 7 और 3 हो जाएगा आपका 10 जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए घात 3 वाले में, जेड का घात 3 वाले को देखते हैं, तो यहां पर देखिए ऋण वाला है और ये धन है, ठीक है। तो 12 जेड में 5 जेड घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 7 जेड का घात 3, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 जेड का क्यूब माइनस 10 जेड का स्क्वायर प्लस 9 जेड प्लस 17, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सवालों को, बहुपदों के जो क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है और घटाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।